चलो, सो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया था? फंक्शंस ऑफ मनी देख लिया था, सॉरी अभी तक हमने क्या देखा था? इवोल्यूशन ऑफ मनी, कि मनी का उद्भव किस तरह से हुआ, कंप्लीट ये देखा। तो आज हमें पढ़ना है सर कौन सा? मीनिंग ऑफ मनी, फंक्शंस ऑफ मनी, पहले हमें ये कवर अप करना है, ठीक है? तो अभी तक जो पढ़ा वो तो क्या था? नॉर्मल एक पढ़ लिया कि बार्टर सिस्टम क्या होता है। सेकंड चीज़ पढ़ा कि हमने बार्टर सिस्टम हो गया, उसकी लिमिटेशन हो गई। उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ मनी, ये देखा हमने कि मनी आया कैसे, तो उद्भव कैसे हुआ मनी का, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है? तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मीनिंग ऑफ मनी एंड फंक्शंस ऑफ मनी। क्लियर? तो फटाफट से देखते हैं क्या मनी मीनिंग क्या है मनी का, ठीक? अच्छा, तो मनी का मीनिंग जानने से पहले कि हम लोग कुछ समझते हैं आराम से। अच्छा, पता है बारिश का मौसम चल रहा है, बहुत अच्छा है ना? ठंडा ठंडा लग रहा है। अब मैं ना रात में सोया था, ठीक? अब हाँ, सभी सोते हैं। चलो, रात में मैं सोया था तो मेरे को ना 2 बजे ऐसा मन कर रहा था कि चाय पीऊँ मैं। क्या पीना है मेरे को? तो मैं निकल पड़ा मस्त से चाय पीने के लिए। क्लियर? चाय पीने के लिए निकला। तो अब चाय पीने को एक अच्छी से शॉप पे गया, जैसे कि मान लो कि खेतलापा। क्लियर? तो जैसे ही खेतलापा पहुंचा, 2 बजे का टाइम था, चाय वाला तो चाय बना ही रहा ही था। तो मैंने क्या किया, उसको बोला कि भाई मुझे चाय दे, मुझे थोड़ा मन कर रहा है पीने का। तो चाय दिया, मैंने पी भी लिया। अब पैसे देने की बारी आई, ठीक? अब फ्री में तो देगा नहीं भाई, सेवा तो, पैसे तो मांगेगा। चलो ठीक है, पैसे देने की बारी आई, 10 की नोट निकाल के दी। नहीं, फिर वो बोला नहीं नहीं सर, अभी मुझे पैसे नहीं चाहिए, अभी तो 2 ही बज रहा है, भगवान का टाइम नहीं है। भगवान का टाइम जब आएगा तब आप मुझे पैसे देना, अभी जितना चाय पीना आप पी लो। कोई दुकान वाला ऐसा बोलेगा? कोई दुकान वाला ऐसा बोलेगा? नहीं, अभी टाइम चल रहा है सर, भगवान का टाइम नहीं, अब ये राक्षस टाइम है, अब मुझे पैसे नहीं चाहिए, भगवान का टाइम आएगा तब देना मेरे को पैसे। कोई चाय वाला ऐसा बोलेगा? उसको जब पैसा दूंगा तब ले लेगा या नहीं लेगा? भाई भले 2 बज रहा है या 1 बज रहा है, आपको मैं कभी पैसे दूं, आप बोलोगे नहीं नहीं अभी नहीं चाहिए, ऐसा बोलोगे क्या? आप बोलोगे सर कब दे रहे हो, अकाउंट नंबर दूं, वहां ट्रांसफर कर दो गूगल पे। क्लियर? मतलब सर आप कभी भी पैसे ले सकते हो, कोई मना करेगा कभी भी पैसे लेने के? नहीं। चलो फिर मैंने मान लो कि मैं उसको पैसा दे रहा हूँ, वो लेने के लिए रेडी हो गया। फिर बोलता है नहीं नहीं सर, ये तो शॉप है, इधर मत दो, बाजू में थोड़ा सा एक मंदिर है, उधर चलते, उधर पैसा देना मेरे को। भगवान भी ऐसे प्रूफ रहेंगे कि मैं आपको क्या दे रहा हूँ, पैसा। इधर अच्छा शुभ मुहूर्त नहीं है यहाँ पे, उधर चलते बाजू में, उधर जाके पैसे लेगा। ऐसा ऐसा कुछ है क्या? क्या खड़े खड़े दुकान पे पैसे ले लेगा वो? पक्का? जब मैंने उसको 10 की नोट हाथ में पकड़ाई, सुनना, तो मतलब वो कोई भी टाइम पे पैसा ले लेगा, कहीं पे भी पैसा ले सकता है। ऐसा थोड़ी बोलेगा अरे उधर भगवान का मंदिर, उधर चलते बहुत अच्छा लगेगा, उधर लेंगे पैसा, हवा भी आएगी, हाँ हाँ, फिल करके पैसा लेंगे, ऐसा होगा? नहीं। नॉर्मल ऐसा होने से तो रहा। थर्ड चीज, आराम से, अब जब मैंने उसको पैसे दिए ना, तो अब वो 10 की नोट दी, तो मस्त चेक कर रहे गांधी बाबू ने चश्मा पहना है या नहीं पहना, ऐसे पलटे गए, देख रहा है सही है या नहीं है। फिर मेरे को पूछता है सच बताना पैसे कहाँ से लाया, चोरी करके तो नहीं लाया, बैंक में डाका तो नहीं डाला, ये पैसे लाया तो लाया कहाँ से? कोई ऐसा पूछेगा क्या आपको? कोई दुकान वाला ऐसा पूछेगा क्या? मतलब जब मैं पैसा दूंगा तो कोई भी टाइम पे एक्सेप्ट कर लेगा दुकान वाला, कहीं पे भी एक्सेप्ट कर लेगा, कोई जांच पड़ताल करेगा? यही एल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन, यही क्या एल्फ्रेड मार्शल की, कि सर मनी जो है ना, मनी जो पैसा है, एक ऐसा माध्यम बन चुका है जो किसी भी चीज को इजीली क्या कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है। तो जस्ट लाइक देखो लिख के दिया होगा, मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दिख रहा है? मिला? आपके बुक में पढ़ो एक बार,
जल्दी देखो लिखा है, यहाँ पे देखो लिख दिया है, मनी इज द मीडियम विच इज यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज विदाउट एनी डाउट और इन्वेस्टिगेशन रिगार्डिंग टाइम और प्लेस। मिला बुक में? देखो फिर से बोल रहा हूं, मनी इज द मीडियम विच इज यूज एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज विदाउट एनी और इन्वेस्टिगेशन रिगार्डिंग, याद करो याद करो याद करो, अब भी जस्ट डेफिनेशन बता रहा। सर 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 टाइम, कोई भी टाइम पे पैसा ले रहा था बिना किसी डाउट के ले रहा था? क्या उसने इन्वेस्टिगेशन की पैसे की? क्या कोई भी प्लेस पे पैसा ले रहा था? यही तो क्या था, डेफिनेशन था किसका? मनी का। कि सर फिर से, मनी इज द मीडियम विच यूज एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज विदाउट एनी डाउट रिगार्डिंग टाइम और प्लेस। क्लियर है? कोई डाउट है? इजी है हार्ड है? पक्का इजी है? पक्का इजी है? ये कौन से बाबा ने बोला है? मार्शल बाबा। मनी की दो डेफिनेशन है। कितनी डेफिनेशन है? एक अल्फ्रेड बाबा ने बोला है और एक रॉबर्टसन बाबा ने बोला है। ठीक है? एक अल्फ्रेड बाबा जी ने क्या कहना था, जो हमने पढ़ लिया कि मनी इज द मीडियम विच इज एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज विदाउट एनी डाउट और इन्वेस्टिगेशन रिगार्डिंग टाइम और प्लेस। ये क्लियर है? अब आते सर रॉबर्टसन के डेफिनेशन पे। तो रॉबर्टसन बोलता है एक ऐसी चीज जो हर एक जगह क्या हो, एक्सेप्टेबल। रॉबर्टसन क्या बोलता है सर? एक ऐसी चीज जो हर जगह क्या हो, एक्सेप्टेबल, दैट इज अ मनी। मतलब व्हाट इज एक्सेप्टेड यूनिवर्सली, व्हाट इज एक्सेप्टेड यूनिवर्सली, इट इज नोन एज मनी। क्लियर हुआ? तो सर एक ऐसी चीज जो हर एक जगह एक्सेप्टेबल होती है वो क्या होती है? मनी। ये किसने कहा है? ये किसने कहा है? रॉबर्टसन। ये किसने कहा दिया सर? रॉबर्टसन। फिर से अच्छा आराम से, हमारे जो अल्फ्रेड बाबा थे उनका कहना क्या था कि मनी एक ऐसा मीडियम है जिसके द्वारा हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं कोई भी चीज को विदाउट एनी डाउट, इन्वेस्टिगेशन, किसके बारे में? कोई टाइम और प्लेस के बारे में। क्लियर? तो उसको हम जब ने समझा एग्जाम्पल के थ्रू, तो हमने इंग्लिश में क्या लर्न कर दिया? मनी इज अ मीडियम विच इज यूज एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज विदाउट एनी डाउट और इन्वेस्टिगेशन रिगार्डिंग टाइम और प्लेस। ये हमारे अल्फ्रेड बाबा का कहना था। फिर हमने किसके बाबा का सुना? तो रॉबर्टसन बाबा क्या कहते हैं सर? व्हाट इज एक्सेप्टेड यूनिवर्सली, मतलब ऐसी कोई चीज जो यूनिवर्सली क्या हो, एक्सेप्टेड हो, दैट इज अ मनी। वही क्या है? क्लियर? कौन दिक्कत? कौन डाउट? आवत है क्या नहीं आवत है? आयो क्या नहीं आयो? येता है क्या नहीं येता है? डिड यू अंडरस्टैंड? आवे छे कि नहीं आवे छे? वंचिंदा रालेदा वन एकत्र में चले। ओके चलो मेरे पिल्ले आगे बढ़ते। क्लियर? तो सर हमने मनी का डेफिनेशन भी पढ़ लिया थ्रू अल्फ्रेड मार्शल और थ्रू रॉबर्टसन। कंप्लीट? इतना तो सबको आ चुका है, थोड़ा हम लोग अमीर बन चुके हैं। नेक्स्ट, तो सर यहाँ पे फंक्शंस ऑफ मनी, बहुत ध्यान से समझना। अच्छा याद करो बार्टर सिस्टम की मैंने जब लिमिटेशन समझाई थी तो उसके एक लिमिटेशन में था कि म्यूचुअल एडजस्टमेंट्स ऑफ वांट्स, कि जो चीज मुझे चाहिए वो चीज सामने वाले के पास नहीं है, ऐसा कुछ था। आज पैसा है, अब सोचो कि आप मुझे सामने से पैसा दोगे किसी सामान के बदले, तो मैं ना बोल दूंगा क्या? तो क्या हमारे बीच में डील की प्रॉब्लम आएगी क्या? हाँ, लेकिन सच बताना, कसम खा के बताना कि सर जब हमने बार्टर सिस्टम पढ़ा था तब तो ऐसा ही कुछ था कि मान लो कि मेरे पास गेहूं है, आपके पास चावल है, क्लियर? और आपको मेरे से क्या चाहिए था? गेहूं। तो आप मेरे पास आए, सर मुझे गेहूं दे दो। मैंने बोला ठीक है बेटा दूंगा, लेकिन मुझे मोबाइल चाहिए। क्या चाहिए? लेकिन आपके पास देने के लिए क्या था? चावल था।
तो क्या हमारे बीच में डील हो पा रहा था? यही एक लिमिटेशन किसका बन के आया था सर? बार्टर सिस्टम का। बट आज के जमाने में आपको अभी क्या चाहिए? गेहूं, जो मेरे पास है, और आपके पास क्या है? पैसे। तो आप मेरे से गेहूं ले लोगे और मुझे क्या दोगे? क्या मैं पैसों को ना बोलूंगा? तो मनी ने ये वाली प्रॉब्लम क्या कर दी सर? सॉल्व कर दी। कंप्लीट? पक्का? तो देखो सर क्या लिख के दिया है, मनी सॉल्व ऑल द डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम सो दैट मनी वॉज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। महिलो, ये देखो, मनी सॉल्व ऑल द डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम सो दैट मनी वॉज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ। कोई डाउट? नेक्स्ट सर, डिफिकल्टीज थी ये बार्टर सिस्टम की क्या क्या? तो याद करो, बार्टर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ। ये बंदा क्या बोलता था? आई हैव एप्पल एंड आई वांट बनाना। तो बनाना इसके पास था, तो ये बोलती क्या है पता है? बट आई वांट राइस, है ना? तो यहां पे कोई बार्टर सिस्टम हो रहा था क्या? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? पता चल गया, क्योंकि इसको एप्पल चाहिए नहीं था, इसको क्या चाहिए था? राइस, जो इसके पास नहीं था। तो सर यहाँ पे कोई बार्टर सिस्टम हुआ? अब नेक्स्ट, ये प्रॉब्लम को किसने सॉल्व करके दिखाया सर? हमारे मनी बाबा ने। सर मनी क्या बोल रहा है? देखो, पैसा दो, सामान लेके जाओ, ऐसा ही कुछ है? पक्का? क्या यहाँ पे ऐसा कुछ बोल रहे हैं? नहीं नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। इजी हो चुका है? कोई डाउट? ओके, आगे बढ़े। चलो, अब देखो सेकेंड, याद करो। सेकेंड प्रॉब्लम क्या थी? याद करो कि सर हम लोग है ना बार्टर सिस्टम में स्टोर नहीं कर पाते थे चीजें। स्टोर मतलब पता चलता है, जमा नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो चीज क्या हो जाती थी? खराब, या तो ज्यादा समय तक नहीं चलती थी, ऐसे कुछ था। तो हमें अच्छा, और स्टोर भी करने के लिए जगह भी बहुत सारी चाहिए थी। तो याद करो, हमने कुछ देखा था, प्रॉब्लम देखी थी कि हम लोग अगर कोई चीज़ स्टोर नहीं कर पाते हैं तो वो चीज़ खराब भी हो सकती है, और उसको कोई बाद में लेगा क्या? नहीं। हाँ, लेकिन मनी को आप इजीली स्टोर कर सकते हो, कर सकते हो। मनी को कोई भी डब्बे में डाल सकते हो। मम्मी तो गेहूं के डब्बे में भी डाल के रख देती है, चावल के डिब्बे में मम्मी डाल के रख देती है। क्या वो खराब होता है? वो फ्यूचर के लिए यूज कर सकते हो। लेकिन बार्टर सिस्टम में क्या हो रहा था सर? याद करो कि आप अगर गेहूं संभाल के रख रहे थे और उसको 1 साल बाद सोच रहे थे कि मैं इसका यूज करूं, तो पता है ना, गेहूं में कीड़े पड़ जाते थे। तो गेहूं फ्यूचर में यूज होता था? नहीं। क्या पैसों में कीड़े पड़ते क्या? हम कीड़े हैं पैसों में जो पड़ते हैं। नहीं पता चला? कोई बात नहीं, ठीक है, क्लियर? तो सर पैसे आप इजीली स्टोर करके रख सकते हो। तो सेकंड बार्टर सिस्टम की जो लिमिटेशन थी कि प्रॉब्लम ऑफ स्टोरिंग वैल्यू, जो मनी ने क्या कर दी? शॉर्ट आउट। दिख रहा है? ये प्रॉब्लम था ना बार्टर सिस्टम का, प्रॉब्लम ऑफ स्टोरिंग, बट मनी क्या कर दिया? सॉल्व, स्टोर द, इजी कर सकते हैं। याद करो, बार्टर सिस्टम में हमें सर पता नहीं चलता था, बार्टर सिस्टम में हमें नहीं पता चलता था क्या? कि कितने के बदले हम लोग कितना दे और क्या दे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि आंटी है ना, ये आंटी पीली साड़ी वाली दिखत है, दिखत रही ना? हाँ, तो ये क्या लेके आई? टमाटर। अब मान लो कि 1 किलो टमाटर इसको दे रही है सामने वाले को, तो सामने से क्या लेके आया? भेड़िया देने लेके आया है। आज जो है भेड़, सोचो। तो अब इसको नहीं पता ये भेड़ 1 के बराबर इतने सारे टमाटर है, या 2 भेड़ दूं इतने सारे टमाटर तब मिलेंगे, कुछ पता चलता था? नहीं। या ये आंटी को नहीं पता चलता था कि कितने टमाटर दे तब जाके वो 1 भेड़ मुझे मिलेगी, कुछ पता चलता? कैलकुलेशन नहीं पता चलती थी। हाँ, लेकिन मनी में आज अगर मुझे 1 किलो घी खरीदना है तो यहाँ पे 500 रुपये लिखा है, लेकिन हम लोग 700 रुपये चल रहा होगा अभी में भी, ठीक?
आपको पता चलता है अभी 1 किलो घी अगर खरीदते तो कितने रुपए देना है? तो मनी ने प्रॉब्लम शॉर्ट आउट की या नहीं की? बार्टर सिस्टम की क्या प्रॉब्लम थी कि हमें नहीं पता चलता था सर कितने के बदले कितना दे। तो सर आज हमें पता चल रहा है कि अगर कोई चीज खरीदते तो उसको कितना देना है। अब जैसे कि मैंने बोल दिया है पेन 2 लाख की है ना, 2 लाख की भाई, क्या मजाक कर रहा हूं? सच। आप बोलोगे सर कुछ भी बोलते हो, दिमाग सटिया गया है कि 2 लाख की, ये 2 लाख की, कुछ भी, ये 2 लाख की कैसे हो सकती है? इसकी तो औकात भी 2 लाख जितनी नहीं। क्लियर? मतलब आप अभी चीजों को तोल पा रहे हो बिकॉज पैसा है, तो बोल पा रहे हो कि सर हाँ इसकी वैल्यू इतनी हो सकती है। लेकिन जब पैसे नहीं थे ना, तब आप उसकी वैल्यू तोल पाते कि कितना के बराबर है, कितने के बराबर, ऐसे कुछ तोल पाते हैं? तो मनी ने प्रॉब्लम क्या कर दी सर? शॉर्ट आउट कर दी। कोई डाउट है? तो मनी के 3 फंक्शन पर देखिए अभी कौन से? फर्स्ट, प्रॉब्लम ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सेकंड, मनी एज अ स्टोर वैल्यू। एंड थर्ड पढ़ा कि मनी एज अ मेजर वैल्यू। ये हमने फोटो के थ्रू समझा अभी, ठीक है? अभी आपके बुक में कुछ थियरी लिख के दी है तो हम लोग वो भी देख लेते हैं। चल, तो पहली चीज ध्यान से, चलो यहां पे, द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी इज टू एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी का बहुत अच्छा फंक्शन क्या है सर? सबसे इंपॉर्टेंट कि वो क्या करता है? एक्सचेंज करवाता है। आप पता है ना, कुछ भी चीज लेना है तो क्या देना पड़ेगा? पैसे, तो इजीली एक्सचेंज हो जाता है। सेकंड, इट रिमूव्स द प्रिंसिपल ऑफ डबल कोइंसिडेंस। मतलब याद करो, सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा था ये चीज कि जो चीज मुझे चाहिए सामने वाले के पास वो चीज है, ये पॉसिबल नहीं था। पता है प्रैक्टिकली कोइंसिडेंसली ऐसा नहीं होता था। याद करो, मैंने शायद लिखवा पढ़ाया था ये कि जो चीज मुझे चाहिए वही चीज सामने वाले पास अवेलेबल हो, ये फिक्स नहीं होता था। लेकिन आज जो चीज मुझे उसको पता है कि अगर मैं कोई सामान खरीदूंगा तो मुझे सामने क्या देने हैं? पैसे। क्या देने हैं? पैसे। तो यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि कोइंसिडेंसली आपके पास पैसे हो, ऐसा नहीं। अभी पता है कि कोई भी अगर सामान खरीदना है तो क्या करना पड़ता है सर? पैसे ही देने पड़ते हैं। यहाँ पे क्या इत्तेफाक से पैसे देते हो क्या? यहाँ पे मुझे भी पता है आपके पास पैसे है और आपको भी पता है ये पैसा ही लेगा। क्लियर? तो यहाँ पे कोई कोइंसिडेंस चलता, हाँ बार्टर सिस्टम में ऐसा हो सकता था कि जो चीज मुझे चाहिए कोइंसिडेंटली आपके पास हो, इत्तेफाक से चाहे 2 चीज हो। लेकिन यहाँ पे एक सर कोइंसिडेंस नहीं होता। यहाँ पे पता है कि सामने वाला पैसा ही देने वाला है और मुझे भी पता है कि मैं उसको सामान दूंगा तो पैसा ही देगा। यहाँ पे कोई कोइंसिडेंस जैसा कोई नाम होता नहीं है। फिर मनी मेक्स एक्सचेंज इजियर। मतलब आपको अगर कोई भी चीज खरीदना है तो आप पैसा दो, खरीद लो। इजी है या नहीं है? कोई लंबी प्रोसेस करनी पड़ती है क्या? इजी है। अगर मान लो मुझे मोबाइल लेना है तो पैसा दे दूंगा, मोबाइल ले लूंगा। आपको कुछ खाना खाना है तो पैसे दे दो, खाना खा लो। कोई इसमें कोई डिफिकल्टी टास्क है? कोई ऐसा डिफिकल्ट टास्क है यहाँ पे? नहीं। हो गया। नेक्स्ट, मनी इज यूज टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ पीपल। सर मनी से क्या होता है सर? पीपल्स की नीड्स क्या होती है? सेटिस्फाइड। सही है या गलत है? आज मान लो कि मुझे है ना अभी बादाम शेक पीने का मन हो रहा है, एग्जाम्पल, नीड है, मेरी नीड है। तो अगर मेरी जेब में पैसा है तो मैं जाके पी लूंगा, उसको पैसा दे दूंगा तो मैं सेटिस्फाई होऊंगा या नहीं होऊंगा? क्लियर है ना? तो सर मनी क्या करता है? पीपल्स की नीड्स क्या करता है? सेटिस्फाई। क्लियर? फिर nowadays to earn money is the ultimate goal of every human being। आज के जमाने में, आज के मॉडर्न वर्ल्ड में
सब लोग का अल्टीमेट गोल क्या है? पैसा कमाना। ठीक है, अब समझ रहे एकदम। आप लोग यहां पे बैठे भी हो ना, तो भी पैसे कमाने के लिए। अब मत बोलना 12वीं पास होने बैठे, नहीं भैया। अब अगर पढ़ भी रहे हो तो पैसे कमाने के लिए पढ़ रहे हो। अच्छा, वैसे बहुत लोग होंगे कि मुझे बिजनेसमैन बनना है, मुझे सीए बनना है, मुझे बीकॉम करना है, तो उसमें अकाउंटेंसी में जॉब, कुछ भी बनना है, अल्टीमेटली पैसों के लिए ही तो काम कर रहे हो। लास्ट गोल क्या आपका? पैसा। तो आज के जमाने में सर क्या हो रहा है, सब लोग पैसे कमाना ही चाहते हैं और वही उनका क्या है, गोल। अच्छा, म्यूचुअल फंड्स पता चला मतलब। अच्छा, यहाँ पे क्या आ सकता है? मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आपके बुक में लिखा होगा मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्लियर? कोई डाउट है इसमें? अच्छा, सेकंड, मनी एज अ स्टोर वैल्यू। याद करो, याद करो आराम से कि मैं किसान था, बार्टर सिस्टम की बात कर रहा हूं, बार्टर सिस्टम पे आ जाओ आराम से। मैं किसान था, तो मेरे घर पे मतलब मेरे खेत में इतना सारा प्रोडक्शन हुआ था गेहूं का। ठीक है, अब इतना सा पोर्शन मैंने क्या कर लिया, जिसको देना था उसको दे दिया, और जहां से मेरे को सामान लाना था गेहूं के बदले वो लेके आया। क्लियर? और थोड़ा सा पोर्शन मैंने रख लिया मेरे खुद के लिए, खुद भी तो खाऊंगा ना मेरे गेहूं, रोटी वगैरह तो खाऊंगा, तो उतना रख लिया। फिर मैंने किया क्या कि इतनी सारी चीजें थी, अब इतना गेहूं बचा या नहीं बचा? पक्का बचा। तो मैंने क्या बोला पता है, इसको मैं फ्यूचर के लिए यूज करूंगा। अब बेटी है मेरे घर में मेरी, तो मेरे को मेरी बेटी की क्या करनी है? शादी, है ना माली? मेरे को मेरी बेटी की क्या करनी है? तो इसी गेहूं से करूंगा। मतलब ये गेहूं से शादी नहीं करूंगा, गेहूं को यूज करके शादी कराऊंगा ऐसे। तो सोचो, अब ये गेहूं मैं मंडप वाले को दूंगा तो मंडप बांधने आएगा। बार्टर सिस्टम की बात कर रहा हूं। ज्वेलरी चाहिए तो ये गेहूं में ज्वेलरी वाले को दूंगा तो ज्वेलरी देगा। खाना वगैरह बनाना है तो ये गेहूं खाने वाले को दूंगा। तो लेकिन मैंने ये सोचा था कि 2 साल बाद मेरी बेटी की शादी है, तो मैं गेहूं क्या करता हूं, संभाल के रखता। जैसे 2 साल हुए, बेटी की शादी की डेट नजदीक आई, तो मेरे को ऑर्डर देना था मंडप वाले को। जब मैं ऑर्डर दूंगा तो मुझे गेहूं भी देना पड़ेगा या नहीं? लेकिन जब मैं गेहूं देखा तो उसमें पहले क्या हो गए थे, कीड़े पड़ गए थे। अब सोचना कि सर क्या मंडप वाला ये कीड़े वाला गेहूं लेगा? क्या ज्वेलरी वाला ये कीड़े वाला गेहूं लेगा? क्या खाना बनाने वाला ये गेहूं लेगा? तो इससे तो मेरी बेटी की शादी ही नहीं होगी। ना मंडप बंधा, ना उनके लिए ज्वेलरी मंगा पाया, ना खाने के लिए ऑर्डर दे पाया, तो मतलब मेरी बेटी की शादी भी क्या हुआ? तो आपको एक चीज समझ में आई कि अगर आप गुड्स को स्टोर करके रखते हो तो वो चीज खराब होती है और बाद में उसका फ्यूचर में यूज, ये बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन। बट हाँ, आज मान लो कितना सारा प्रोडक्शन हुआ मेरे खेत में, अब इतने सारे में जो मेरे को यूज करना था मैंने कर लिया, और बाकी जो बचा मैंने बेच दिया। बेचने से क्या लाया मैं? पैसा। अब क्या मैं पैसा स्टोर करके रख सकता हूं? तो अब मैंने पैसे स्टोर किए, सोचा कि मेरी बेटी की शादी है 2 साल बाद, इसी पैसे से करूंगा। फिर इस पैसे से नहीं करूंगा, इस पैसे का यूज करके करूंगा। क्लियर? तो अब मंडप वाले को पैसा दूंगा तो क्या ना बोलेगा? अब ज्वेलरी वाले को पैसा दूंगा तो ना बोलेगा? क्या अब खाना वाले को पैसा दूंगा तो ना बोलेगा? भले उस पैसे को 1 साल हुआ हो या ना, कोई बोलेगा? समझ में आया? तो सर मनी ने क्या कर दिया, स्टोर वैल्यू की जो प्रॉब्लम थी ना बार्टर सिस्टम की, वो क्या कर दी, हटा दी। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है सर, कि इन बार्टर सिस्टम सेविंग वेल्थ फॉर द फ्यूचर नीड वॉज डिफिकल्ट। सही है ना? कि सर बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि फ्यूचर के लिए कोई चीज संभाल के रखना क्या था, डिफिकल्ट था। और मनी इज इजी टू स्टोर। लेकिन मनी क्या है सर, अभी इजी, आप मनी को क्या कर सकते हो, इजीली स्टोर कर सकते हो। और लास्ट,
पीपल कैन स्टोर मनी फॉर द फ्यूचर नीड्स। ठीक है, कोई भी लोग अपने पैसे को बचा के फ्यूचर के लिए अपने आप के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई डाउट है इसमें? चलो एक और चीज बता दूं, आपके बुक में सेकंड पैराग्राफ लिखा है, देखो, मतलब ये जो स्टोर द वैल्यू एक है उसी में दो पैराग्राफ है। जो पहला पैराग्राफ था मैंने समझा दिया। जो सेकंड पैरा है कि मनी यूज एज अ स्टैंडर्ड एफर्ट, ऐसा कुछ लिखा होगा, देखो मिला। एक हायर परचेस लिखा होगा, मिल रहा है सब है। हायर परचेस लिख के दिया होगा, इंस्टॉलमेंट लिख के दिया होगा, ठीक है, क्रेडिट परचेस ऐसा कुछ लिखा होगा। सुनो, जब से मनी आया ना तब से आप हायर परचेस कर सकते हो। हायर परचेस का मतलब होता है कि इंस्टॉलमेंट पे पे करना, ईएमआई पे खरीदना। आप पता है ना, कोई भी चीज खरीदते हो ईएमआई पे और ईएमआई पे करते हो या नहीं करते हो? तो ये मनी है तो ही तो ये कर पा रहे हो। पैसा नहीं रहता तो ऐसा कर पाते क्या? सेकंड, आप कोई भी चीज उधारी पे खरीद सकते हो। हाँ, उधारी में तो पता चलता है ना, कोई चीज खरीदते हो तो मान लो कि आपने बोला कि मैं 1 महीने बाद पेमेंट करूंगा, लेकिन 1 महीने बाद पेमेंट करोगे तो क्या करोगे? कैश ही करोगे ना। अभी पैसा है तो 1 महीने बाद भी पेमेंट इजीली कर सकते हो। क्लियर? या कैश पे करना है तो तुरंत कैश ही दिया, सामान ले लिया, ये तो चलता ही है। तो सर मनी ने ये सारी चीजों का ऑप्शन भी अवेलेबल करके दिखाया है। और एक और चीज सर, हमारे पास है बैंक भी है। अगर हमें पैसे को स्टोर करना है ना तो हमारे पैसे स्टोर कौन करके रखता है? पता चला? तो सर बैंक में भी हम लोग इजीली पैसा स्टोर कर सकते हैं और जमा करके उसको रख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्लियर? तो ये पता चला सर, स्टोर वैल्यू पता चला। अब लास्ट क्या आता है सर? मेजर वैल्यू। मनी एज अ मेजर वैल्यू। याद करो, मैंने पहले ही चीज बताया था कि वो आंटी टमाटर लेके आई थी और एक सामने भेड़ लेके आया था, है ना? तो आंटी को नहीं पता चल रहा था ना कि कितना टमाटर हम लोग दे और सामने से उससे एक भेड़ ले। पता चलता था? नहीं। लेकिन हाँ, आज अगर मुझे 1 किलो घी लेना है तो मुझे पता है कि कितना रुपए इसको चुकाना है, 700 800 जो चुकाना है वो आपको पता चलता है। तो सर ये चीज हमें पता चलती है कि मनी की है ना मनी की क्या है सर? मेजर वैल्यू। मेजर वैल्यू मतलब कि आज हमें पता चलता है कि अगर कोई चीज खरीदनी है तो उसके बदले में भी कितना चुका है, ये आज हमें पता चलता है। क्लियर? पता है पहले बार्टर सिस्टम में एक क्वेश्चन आता था कि अगर मुझे 10 मीटर कपड़ा खरीदना है तो बार्टर सिस्टम में पैसे थे क्या? नहीं। तो 10 मीटर कपड़ा लेना है तो उसके सामने मैं कितना दूध दूं, कितना लीटर दूध दूं, पता चलता था क्या? नहीं। ठीक है, लेकिन आज अगर 10 मीटर कपड़ा खरीदना है तो आपको पता चलता है कितना रुपए देना है? 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए, जो है वो पता चलता है। तो सर मनी ने क्या करके दिखाया सर? बार्टर सिस्टम की जो लिमिटेशन थी एक कौन सी मेजर वैल्यू की, वो मनी ने हटा के रख दी। देखो क्या लिखा है, इन बार्टर सिस्टम इट वॉज डिफिकल्ट टू रिमेंबर द एक्सचेंज रेट एंड द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, बार्टर सिस्टम में हमें ये नहीं पता चलता था कि ये गुड्स एंड सर्विस कितने के बराबर है, ठीक है, या इसके बदले में कितना दूं, ये पता चलता नहीं था। बट मनी गिव द स्पेसिफाइड वैल्यू फॉर द एवरी गुड्स एंड सर्विस। लेकिन मनी की वजह से हमें ये पता चल चुका है कि ये गुड्स एंड सर्विस के बदले में मुझे कितना पैसे देना है। क्लियर? तो हमने कितने फंक्शंस पढ़े? 5 या 6? कितने पढ़े? पहला क्या था? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा स्टोरिंग वैल्यू, तीसरा मेजर वैल्यू। पहला क्या था? स्टोरिंग वैल्यू। पहले क्या पढ़ा सर? इजी है? हार्ड लगा क्या? अब एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा सा टॉपिक आता है 2 मार्क्स का, टाइप्स ऑफ मनी। कितने मार्क्स का आता है सर?
2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाएगा कभी कभी, टाइप्स ऑफ मनी। तो बस हमें वो खाली नाम पढ़ने और कुछ नहीं। याद करो हमने बार्टर सिस्टम पढ़ा, बार्टर सिस्टम, उसको हम लोग कॉमोडिटी मनी बोलते हैं, मतलब सामान के बदले में, तो वो वाले मनी को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉमोडिटी। फिर हमने एनिमल को यूज करना चालू किया, तो उसको कौन सा मनी बोलते हैं, फिर कौन सा आया था, फिर आया सर पेपर मनी, फिर प्लास्टिक और बैंक। आराम से, पहले आया कॉमोडिटी मनी, फिर आया एनिमल मनी, फिर आया मेटल। मतलब कॉमोडिटी, एनिमल, मेटल, कॉमोडिटी, एनिमल, मेटल, कॉमोडिटी, एनिमल, मेटल। फिर आया सर पेपर, प्लास्टिक, बैंकिंग, पेपर, प्लास्टिक, बैंकिंग। क्लियर? अब साथ में बोलेंगे 6 के 6 नाम, कॉमोडिटी, एनिमल, मेटल, पेपर, प्लास्टिक, बैंकिंग। देयर आर द 6 टाइप्स ऑफ मनी। और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ सकता है, ये तो लिख के रख लेना। कोई डाउट है? तो यहाँ पे हमारा सर मनी का जो चीज था वो क्या होता है, खत्म। पता है ना चैप्टर का नाम क्या है सर, मनी एंड इन्फ्लेशन। तो जो मनी का जो टॉपिक है वो क्या होता है यहाँ पे, खत्म। ठीक है, अब एक ही टॉपिक बचा, कौन सा, इन्फ्लेशन का। बड़ा चल रहा है? तो सर हाँ हम लोग ही है, हमारे जैसा ही है। चल, सो टॉपिक चालू करने से पहले देख लो आराम से, कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे अंदर भी, आपके अंदर भी, वो लिख के दिए मैंने। देखो क्या लिखा है। क्या आपको पता है अपने सभी के घर के अंदर एक चोर रहता है जो हमारे पैसे पूरी जिंदगी भर चुराता है। हाँ ये रहा, बाजू वाला है। ठीक सर, क्या लिख के दिया है, क्या आपको पता है अपने सभी के घर के अंदर एक जो हमारे पैसे पूरी जिंदगी भर। क्लियर? सोचो ना भाई कौन है, देखते हैं, सोचो कौन है, सोचो सोचो सोचो, वो चोर कौन है, जस्ट थिंक अबाउट इट। कौन होगा? महंगाई। गॉड नोज, देखते देखो क्या है। चलो चलो एक क्वेश्चन आपके लिए। चलो फिर सोचो, अगर आपने तिजोरी में आज 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 1 लाख रुपए रखे और अपने तिजोरी को 10 साल बाद खोला, तो आपकी तिजोरी में सिर्फ कितने रुपए दिखे आपको? तो ये पैसे किसने चुराए? आपने सर आज 1 लाख रुपए रखा, उस 1 लाख को 10 साल बाद खोलते हो तो उसका 60,000 ही दिख रहा है। ऐसा क्यों? सोचो। तो अब देखो तो ये पैसे उसी हिडन चोर या हिडन थीफ ने चुराए हैं जो आपके घर में रहता है, जिसका नाम है इन्फ्लेशन। मतलब इन्फ्लेशन मतलब, तो ये रहा आपका इन्फ्लेशन, ये रहा चोर। पकड़ लो भाई अब इसको, इसलिए चुराए थे ना आपके पैसे। क्लियर? तो सर इन्फ्लेशन इज द थिंग जो हमारे पैसों की वैल्यू क्या करता है, कम कर देता है। अब एग्जाम्पल से ज्यादा समझोगे। चलो देखो यार, आपका चूरमा भी है इसमें, देखो। चलो ये देखो, 2005-6 की अगर मैं बात करूं तो 1 रुपए में आता था 2 पानी पूरी प्लस चूरमा। सेकेंड, अब देखो उसी टाइम की अगर 2005-6 की बात करो, अगर मैं 10 रुपए खर्च करूं तो मेरे को पानी पूरी के कितने पीस मिलते थे? विथ चूरमा के साथ। आज देखो या अब शांति। ये कौन सा टाइम है? 20-21। अब तो 22-23, 23-24 चल रहा है। सोचो अब से को देखो, यही गांधी बाबू इधर भी है,
यही नोट का नंबर इधर भी है, मतलब यही पीलापन इधर भी है, मतलब नोट चेंज हुआ है क्या? नोट वही है। पहले कितना नोट, ये 10 रुपए कितना, कितने पीस खरीदता था सर? आज यही 10 रुपए कितने पीस पानी पूरी खरीद रहा? सोचो, पहले आप लोग की जो ताकत थी खरीदने की वो ज्यादा थी, मतलब पहले 10 रुपए में आप 20 चीज खरीद लेते थे, और आज 10 रुपए में सिर्फ 6 ही चीज खरीद पा रहे हो। ऐसा क्यों हुआ? आपकी खरीदने की ताकत पहले के मुकाबले में अभी ज्यादा या कम है? कम है ना। 10 में पहले आप 20 पानी पूरी खाते थे, आज 10 में कितना खा रहे हो? 6। और अभी की बात करूं तो 10 की 4, मतलब और कम हो गई। तो पहले खरीदने की ताकत ज्यादा थी या कम थी? और आज कम हो गई है। तो सर ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि महंगाई जब बढ़ती है ना, तो पैसों की जो वैल्यू होती है ना, वो क्या हो जाती है? कम। पता चला? और जैसे पैसों की वैल्यू कम होती है तो हमारी परचेसिंग पावर, खरीदने की ताकत, वो भी क्या हो जाती है सर? कम हो जाती है। तो ये इन्फ्लेशन का पावर है। पता चला? दैट इज इन्फ्लेशन, कि जहां पे मनी की वैल्यू भी कम हो जाती है और आपकी परचेसिंग पावर भी क्या होती है? कम। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है कि सर जब 2015 में ऐसे पेट्रोल का है ना, तो कितने रुपए पेट्रोल था? 60 रुपए का लीटर, मतलब 60 रुपए में आप 1 लीटर खरीद लेते थे। और 2020 की बात करूं तो पेट्रोल कितना हो गया था? तो 110 में 1 लीटर मिलता है। मतलब सोचो कि सर पहले तो 60 में 1 लीटर खरीद लेते थे, आज 60 रुपए में 1 लीटर मिल रहा है क्या? आज कितना चुकाना पड़ रहा है 1 लीटर के लिए? दैट मीन्स कि आपकी पैसे की जो वैल्यू क्या हो गई? गिर गई। पैसे की वैल्यू गिरी और आपकी परचेसिंग पावर भी क्या हो गई? कम। आज अगर खरीदना आपको, अगर पेट्रोल 1 लीटर तो कितने रुपए चुका रहे हो यहाँ पे? 110। क्लियर हो रहा है? तो ये क्या था सर? इन्फ्लेशन। इसी को क्या बोलते हैं? और एक और बोल दिया सर, दूध का भाव अगर 2010 की बात करें तो 18 रुपए ही था। ये पता ना, गोल्ड है, अपने आप पीते हैं सब लोग, ठीक। इधर आके एडवर्टाइज करते अपने, नचवाऊंगा आराम से। क्लियर? अब देखो सर, आप कितने रुपए चुका रहे हो? 30। हाँ, अभी तो और बढ़ गए, ठीक। तो सोचो ये यहाँ पे, पहले तो 18 रुपए में 500 ml खरीद लेते थे, आज तो 30 रुपए में खरीद रहे हो। मतलब मनी की वैल्यू गिरी, परचेसिंग पावर कम हुई, और सर इन्फ्लेशन क्या हुई? बढ़ी। बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन परचेसिंग पावर डिक्रीज होती है और मनी की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज। क्लियर? तो पता चला? ये कोई डाउट है इसमें? ठीक। अब चलो लास्ट चीज, सिर्फ मीनिंग बाद में छोड़ दे रहा हूं। इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमिक टर्म, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है इकोनॉमिक टर्म में? अ सिचुएशन वेयर राइजिंग प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस। मतलब सर एक ऐसी सिचुएशन जहां पे गुड्स एंड सर्विस का भाव कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अगर कोई भी चीज में कंटिन्यूसली भाव बढ़ता रहता है, प्राइस इंक्रीज होती रहती है, तो उसको बोला जाता है क्या? इन्फ्लेशन। आप बोलते हो ना महंगाई है, महंगाई है, तो कैसे बोल देते हो महंगाई है? आपको चीजें महंगी मिल रही है इसलिए बोलते हो ना क्या है? महंगाई। क्लियर? अब तो ये समझ में आ गया। अब लास्ट चीज सोचना आराम से। सबने जेठालाल का एक एपिसोड देखा है? अब प्याज वाला देखा है? भागा को जब बावरी मिलती है, प्याज वाला एपिसोड देखा? हाँ सर, वही तो बात है, वो पहले याद आता है। अब सोचो उस टाइम पे प्याज का भाव कितना था? 100 रुपए किलो, 110 रुपए किलो, ऐसा प्याज चला गया था। क्यों ऐसा हुआ था? तो सर याद करो कि जो प्याज थे ना, वो जेठालाल के गोडाउन में क्या हो गए थे? स्टोर। मतलब मार्केट में ये प्याज जा रहे थे क्या? नहीं। मतलब मार्केट में इस प्याज का सप्लाई था, लेकिन मार्केट में डिमांड बहुत था प्याज का। अब सोचो
जब भी कोई चीज की डिमांड बढ़ती है और सप्लाई उसके ऊपर नहीं होता, मतलब डिमांड ये और सप्लाई इधर, दिख रहा है, डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन सप्लाई बहुत, तो जाके उसकी प्राइस बढ़ती ही बढ़ती है, उस चीज की प्राइस बढ़ती है। मतलब डिमांड बहुत ज्यादा है किसी भी चीज की और सप्लाई बहुत कम है, तो जाके सर क्या क्रिएट होता है, इन्फ्लेशन, महंगाई क्रिएट होती है। तो याद करो ना, जेठालाल के गोडाउन में स्टोर था प्याज और मार्केट में जा नहीं रहा था, और मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा थी, मतलब डिमांड बहुत ज्यादा थी, सप्लाई बहुत कम था, इसलिए मार्केट में उसकी प्राइस कितनी हो गई थी, 100, 110। तो महंगाई हुई थी या नहीं हुई थी? तो सर एक ऐसी सिचुएशन, अ सिचुएशन वेयर एक्सेस डिमांड ओवर सप्लाई, एक्सेस मतलब ज्यादा, कि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो सर क्या क्रिएट होता है, इन्फ्लेशन। देखो यही लिखा है, अ सिचुएशन ऑफ इंक्रीजिंग डिमांड ओवर ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, कल हम लोग इन्फ्लेशन का अच्छे से टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए यही और करते हैं हमारा सेशन, चलो।